यह बॉम्बर प्लेन मंचूरिया जाने के लिए ताइपाई से उड़ान लेता है। इसमें बैठे थे इंडिया के फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस उड़ान के कुछ दिनों बाद जापान के टोक्यो रेडियो ने बताया कि बॉम्बर प्लेन क्रैश हो चुका है और इस क्रैश में नेताजी की डेथ हो गई है। 11 लोगों की जाने गई। अभी ये पक्की खबर मिली है कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर और स्वतंत्रता के सेनानी का भी इस दुर्घटना में देहांत हो गया है। इस न्यूज ने भारतीय लोगों की ब्रिटिश से आजादी पाने की उम्मीद को तोड़ के रख दिया और बहुत से लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस प्लेन में ऐसा क्या हुआ था जिससे कि ये क्रैश हो गया, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्लेन क्रैश हुआ था या फिर किसी की साजिश थी। इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के कगार पे था। जापान और जर्मनी इस वॉर को बुरी तरह हार गए थे और सोवियत संघ, जो कि आज का रूस है, वो एक महाशक्तिशाली देश बन गया था। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ से मदद मांगने की सोची, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने में उनकी हेल्प करेंगे। पर सवाल ये था कि नेताजी सोवियत संघ जाएंगे कैसे, क्योंकि उस वक्त तक भारत ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन फिर सोवियत संघ जाने के लिए जापानीज फोर्स ने उनकी हेल्प की। उन्होंने एक रास्ता निकाला कि वो एक बॉम्बर प्लेन में बैठकर वियतनाम से ताइवान के ताइपाई हवाई अड्डे पर जाएंगे। फिर वो वहाँ से मंचूरिया जाएंगे, जहाँ वो सोवियत संघ से हेल्प मांगेंगे। उसके बाद वो जापान चले जाएंगे, क्योंकि जापान वो देश था जो कि नेताजी की हेल्प और रिस्पेक्ट करता था। 17 अगस्त 1945 को नेताजी थाईलैंड के बैंकॉक से निकलकर वियतनाम के साइगोन हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां बॉम्बर प्लेन को तैयार किया जा रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लान था कि वो अपने साथ 3-4 साथियों को लेकर मंचूरिया जाएंगे। लेकिन बॉम्बर प्लेन तैयार होने के बाद उन्हें एक बहुत बुरी खबर मिली। बॉम्बर प्लेन के एक क्रू ने उन्हें बताया वो अपने साथ एक ही साथी को इस प्लेन पर ले जा सकते हैं, क्योंकि प्लेन की सारी सीटें जापानी आर्मी की बुक हो रखी है और बस 2 ही सीट खाली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिना टाइम गवाए अपने साथ कर्नल हबीब उर रहमान को ले जाते हैं। 17 अगस्त को ये प्लेन साइगोन से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में 12 से 13 लोग बैठे थे। साइगोन से टेक ऑफ करते हुए काफी अंधेरा हो गया था, इसीलिए ये प्लेन थोड़ी दूर जाकर वियतनाम के तुरान हवाई अड्डे पे रुक जाता है। सभी लोग रात बिताने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं और प्लेन को हल्का करने के लिए प्लेन में से थोड़े वेपन्स और मशीन गन और बहुत सारी गोलियां निकाल देते हैं, ताकि प्लेन आसानी से लंबा सफर तय कर सके। फिर अगली सुबह 18 अगस्त को ये प्लेन ताइवान के ताइपाई जाने के लिए निकल जाता है। ताइपाई पहुंचने के बाद नेताजी और उनके साथी और बाकी सारे लोग वहाँ पे लंच करते हैं और फिर प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। टेस्टिंग के दौरान इंजीनियरों को प्लेन के प्रोपेलर में कुछ खराबी दिखती है, लेकिन वो लोग ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा अभी तो नया इंजन लगाया गया है, कोई मामूली सा फॉल्ट होगा। फिर दोपहर के 2 बजे के आसपास ये प्लेन ताइपाई से फ्लाई करता है। थोड़ी दूर फ्लाई करने के बाद एकदम से इंजन में धमाका होता है और फिर जैसे पायलट कुछ समझ पाता, ये प्लेन जाके क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होते ही पायलट और कुछ लोग मारे जाते हैं, पर नेताजी और कर्नल हबीब प्लेन से बाहर निकलते हैं। लेकिन नेताजी जहाँ बैठे थे वहाँ पेट्रोल का कैन भी रखा हुआ था। प्लेन क्रैश होते ही नेताजी के ऊपर पूरा पेट्रोल गिर गया। इसीलिए नेताजी जब जख्मी हालत में प्लेन से बाहर निकले तो तुरंत ही आग उनकी बॉडी में लग गई। कर्नल हबीब तुरंत ही उनके पास गए और उनके सारे कपड़े उतार कर अपने हाथ से आग को बुझाने लग गए। लेकिन फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जल गए थे। लेकिन अच्छी बात ये थी, जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ के लोकल लोगों ने इस प्लेन को क्रैश होते हुए देखा था, इसीलिए लोग भागते भागते इस प्लेन के पास पहुँचे। लोगों ने देखा कई लोग तो मर गए हैं, लेकिन एक बंदा जला हुआ है, इसलिए वो लोग नेताजी को उठाकर ताई होको हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ। कर्नल हबीब को पता था कि भले ही नेताजी की बॉडी पूरी तरह जल गई है, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन के कई घंटों के बाद डॉक्टर ने कर्नल हबीब को एक बहुत बड़ा झटका दिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नेताजी की बॉडी काफी जलने के कारण उनकी मौत हो गई है। फिर जब कर्नल हबीब ने नेताजी को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि नेताजी सच में मर गए थे। फिर 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने पब्लिक को बताया प्लेन क्रैश होने के कारण नेताजी की मौत हो गई है। इस खबर ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। लेकिन फिर गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया। गांधी जी ने कहा कि मेरा मन नहीं मानता कि नेताजी मर गए हैं। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि नेताजी क्रैश में नहीं मारे गए थे, बल्कि वो सोवियत संघ पहुंच गए थे और वहाँ उन्हें बंदी बना लिया गया था। और बहुत से लोगों ने कहा कि नेताजी इंडिया वापस आए थे और अयोध्या में एक बाबा बन के रहते थे, जिन्हें गुमनामी बाबा कहा जाता था। लेकिन कर्नल हबीब उर रहमान के अनुसार नेताजी का अंतिम संस्कार ताई होको में कर दिया गया था और फिर सितंबर के बीच में उनकी अस्थियां जापान के राजधानी टोक्यो के रंगोंजी मंदिर में रख दिया गया था। भारत के आजाद हो जाने के बाद इस घटना की कई बार जांच की गई, लेकिन हर बार पता चला कि नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।